हार जीत तो होती रहती है और परम पूज्य गुरुदेव के संस्मरण में हम जानते हैं तर्क हार गया और श्रद्धा जीत गई। आइए जानते हैं इस स्मरण में कैसे। मेरे पिता श्री पंडित राम गोपाल शर्मा गायत्री परिवार के बड़े निष्ठावान कार्यकर्ता थे। पूज्य गुरुदेव के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा थी। वे जितने श्रद्धालु थे मैं उतना ही तार्किक और अश्रद्धालु प्रकृति का था। ये अलग बात है कि प्रेस की देखभाल करने मथुरा हमेशा आना जाना रहता था, पर फिर भी मिशन की आलोचना से बाज नहीं आता था। समय बीतता चला गया। गुरुदेव मथुरा छोड़कर हरिद्वार आ गए और यहाँ से हिमालय यात्रा पे चले गए। तब शांति कुंज का स्वरूप बहुत छोटा हुआ करता था। माता जी के साथ 2-4 लोग ही यहाँ रहते थे। गुरुदेव के ना रहने से माता जी बहुत व्यथित रहती थी। कार्यकर्ता अपने स्तर से कार्य कर रहे थे। उसी समय की ये घटना है। पिता श्री पंडित राम गोपाल जी एकदम से अस्वस्थ हो गए। मैं पहले घबराया, फिर सोचने लगा कि गुरुदेव पर इनकी पूरी श्रद्धा निष्ठा है। क्यों ना शांति कुंज एक पत्र द्वारा गुरुदेव से इनके लिए आशीर्वाद मांगा जाए। शांति कुंज पत्र भेज दिया। वहां से जवाब भी आ गया कि स्थिति यदि नियंत्रण में नहीं है तो इनको हॉस्पिटल ले जाए। वंदनीय माता जी उनके लिए भगवती गायत्री से प्रार्थना करेगी। पत्र पहुंचा। उस समय पिताजी कोमा में यानी कि बेहोश थे। उन्हें हम लोग हॉस्पिटल ले गए। कुछ देर बाद उन्हें होश आया। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटे मैं कहाँ हूँ? मैंने बताया, हॉस्पिटल में। वे मुस्कुराए और बोले, बेटा देखो तुम आज तक गुरुदेव को समझ नहीं सके। मेरे संदूक में अमुक स्थान पर एक कार्ड रखा है। गुरुदेव ने उसमें मुझे हॉस्पिटल जाने से मना किया था। जो हुआ अच्छा हुआ। वैसे भी उन्होंने तो 9.25 वर्ष की मियाद पहले ही तय कर दी थी। तुम वो कार्ड अवश्य देख लेना। उन्होंने आंखें बंद कर ली और फिर वो आंखें कभी नहीं खुली। घर जाकर सबसे पहले मैंने कार्ड ढूंढा। गुरुदेव के हाथ का लिखा 1962 का कार्ड था। जब तक हम इधर 9.25 वर्ष मथुरा में थे तब तक तो किसी प्रकार की चिंता की कोई बात नहीं है। 9.25 वर्ष उपरांत कुछ सावधानी की जरूरत है। तुम हॉस्पिटल मत जाना। रोग कितना भी असाध्य हो तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। मैंने एक एक दिन का हिसाब लगाया। जिस दिन पत्र लिखा गया था उस दिन से जिस दिन देहवासन हुआ काम ना ज्यादा ठीक 9.25 वर्ष हुए थे। एक पत्र ने मेरी तार्किक बुद्धि को श्रद्धा में बदल दिया। आज मैं जिला आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हूँ और गायत्री शक्तिपीठ खुर सीकर की देखभाल भी करता हूँ। कहते हैं रावण ने काल को चारपाई में बांध रखा था, लेकिन इसका कोई उदाहरण रामायण में नहीं मिलता, जबकि हमारे सामने ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण है जिन्हें देखकर यह सिद्ध होता है कि पूज्य गुरुदेव ने काल को यानी कि समय को अपनी मुट्ठी में बांध कर रखा था। ये घटना कितनी विलक्षण है। गुरुदेव के मन में जो संकल्प उभरा था, जब मथुरा छोड़ दूंगा तभी हॉस्पिटल में पंडित राम गोपाल की मृत्यु होगी, ठीक ऐसा ही हुआ। इस प्रकार तर्क हार गया और श्रद्धा जीत गई। परम पूज्य गुरुदेव की शरण में जाने वाले कभी नहीं हार सकते, कभी भी नहीं।